ये चुटुपालू घाटी है और इसी स्थान पर 2 वीर शहीद हुए और आज ही के दिन में टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को इस पेड़ के जो है वो इन्हीं से फांसी के फंदे पर झुला दिया गया था, त्याग दे दिए थे, अपना प्राण वो छोड़ चुके थे। और आज आज़ाद भारत में हम रहते और आज बहुत सारे नेता यहाँ पर आए होंगे और आज हम बात करते हैं। कुछ युवा यहाँ पर हैं, कुछ तख्तियों को लिए हुए हैं और इनका कहना है कि सारी सुविधाओं से लैस शहीद के परिवारों को आवास देना होगा। ये छोटी छोटी मांगे इनकी है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज के दिन, पहले आप अपना परिचय देते हुए। उत्तम यादव, केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा शक्ति। अच्छा, आज के दिन में आप तख्तिया लेकर यहाँ पर बैठे हैं, किस तरीके से आज के समय में आप देख रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, 2 वीर योद्धा, आज उनका शहादत दिवस है। शहीद शेख भिखारी और शहीद टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस है। चुटुपालू घाटी में जिस स्थान पर उनको फांसी दी गई थी, उसी स्थान पर हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय सुबह से शाम तक उपवास में बैठेंगे और शाम में हम लोग हज़ारों दीप जलाकर उन वीर शहीदों को हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। लेकिन जो उपवास में बैठे हैं हम लोग, जो सुबह से शाम तक, हमारी जो मांग है और एकदम जेन्युइन मांग है कि जिस तरह युवा आयोग, महिला आयोग का आयोग बना है, उसी तरह शहीद आयोग बने। क्योंकि आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक, शहीद के परिवारों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिल पाया। जब किसी की जयंती होती है, किसी की शहादत दिवस होती है, उस दिन प्रशासन, सरकार उसको याद कर लेते हैं, लेकिन लोग फिर भुला जाते हैं। 1857 की घटना और आज 2021 है, कितनी लंबी समय बीत गई, लेकिन अभी तक और अभी भी देश के सरहद पे देश का नौजवान वीर गति प्राप्त कर रहा है। उनकी पत्नियों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। शेख भिखारी की बात करें, उनके वंशज की बात करें, चाहे टिकैत उमराव के वंशज की बात करें, उनको आज तक सम्मान नहीं मिल पाया है। आज प्रभात खबर में लीड फ्रंट पे मिल दिया है कि अभी तक शहीद के परिवारों को विधवा पेंशन नहीं मिल पाता है। तो हम लोग मांग करते हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के फंड से आम लोगों को आवास का लाभ मिलता है, उसी तरह सारी सुविधा से लैस उन शहीद के परिवारों को आवास मिले, शहीद की पत्नियों को नौकरी मिले, शहीद के बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था हो। कोई जवान अगर शहीद होता है, वीर गति प्राप्त करता है, उसको सम्मानपूर्वक राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपये शहीद सम्मान राशि देनी चाहिए। यही सारी कई तरह की मांग है। उन्हीं मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय उपवास से बैठे हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आने वाले समय में, क्योंकि ये सरकार से काफ़ी राज्यवासियों को उम्मीद है, हम सभी को उम्मीद है, तो हम लोग अभी आस्ते आस्ते हम लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो आने वाले समय में रांची में एक बड़ी आंदोलन देखने को मिलेगा और जिसमें शहीद के परिवार लोग भी उस आंदोलन में शामिल होंगे। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि भारत देश में तो बहुत सारे ऐसे वीर सपूत हुए और आज भी हो रहे हैं, वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए सब कुछ त्याग दे रहे हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में अगर झारखंड के इतिहास को भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वीर सपूत हुए, चाहे वो बिरसा मुंडा की बात हो, सिद्धू कान्हू की बात हो, शेख भिखारी की बात हो, विश्वनाथ सहदेव की बात हो, उमराव टिकैत सिंह की बात हो, सारे लोग शहीद ही हुए। लेकिन कभी कभी अखबार, जैसा आपने अखबार में बताया, तो एक अखबार में ये भी न्यूज़ आया था कि बिरसा मुंडा की जो पड़पोती थी वो सब्जियां बेच रही थी, पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं। आज जिस तरह की सरकार की नीतियां बन रही हैं, आज झारखंड भवन का निर्माण करोड़ों की लागत से दिल्ली में हो रहा है ना, 500 करोड़ का विधानसभा बन गया, मंत्रियों का आवास भी बन रहा है। तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान जो है यहाँ के नेताओं को नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं जाना चाहिए? देखिए, पहले झारखंड बिहार एक था, आज झारखंड पूरी तरह बालिग हो चुका है। 21 वर्ष का झारखंड हो चुका है और 21 वर्ष काफ़ी समय होता है राज्य में कुछ करने के लिए। जिनकी भी सरकार रही है, चाहे पिछली सरकार, चाहे आज वर्तमान में जो सरकार है, जो काम होना चाहिए तो हो नहीं पाया, ये सत्य है। अब भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूरे झारखंड को जाना जाता है, लेकिन उनके गांव पे चले जाइएगा, उलियातू का क्या हालत है किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी तरह सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, तिलका मांझी हो, फूलो झानो हो, और भी जो भी हमारे वीर शहीद हैं, किसी को सम्मान पूर्वक उसका अधिकार आज तक नहीं मिल पाया। ये दुखद है और बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ है। जब मंत्रियों का आवास बन सकता है तो शहीद के परिवारों को आवास क्यों नहीं? जो नियमावली होती है कि शहीद के परिवारों को 5 एकड़ ज़मीन मिलेगा, आज तक नहीं मिल पाया है। शहीद स्मारक नहीं लग पाया है। उसके बाद
भी जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ वो आज तक पूरा नहीं हो पाया, बड़ा बहुत ही दुखद है। आज भी वीर गति प्राप्त कर रहे हैं देश के नौजवान, और जब भी देश में कोई बड़ी घटना घटती है तो झारखंड का उसमें पार्टिसिपेट जरूर होता है। झारखंड का जवान उस घटना में, जैसे पुलवामा की घटना को देख लीजिए, आपका वो सिमडेगा कोलेबिरा बसिया के कुमारी गांव के विजय सोरेंग शहीद हुए थे। उसी तरह उरी घटना में देख लीजिए, गुमला के न्याम कुजूर और खुटी बसिया के खुटी के मेराल गांव के जोरा मुंडा, माने जितनी भी घटना को देख लीजिए, हमेशा झारखंड का जवान कहीं न कहीं देश के लिए बलिदान दिया है। तो उसको कहीं न कहीं सरकार को उस बलिदान का, उसका बलिदान बेकार ना जाए, उनसे वंशजों को वो सम्मान मिले, ये राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार प्रयास कर रही है। तो बहुत सारे नेता यहाँ पर आए होंगे, माल्यार्पण किए होंगे। निश्चित ही तो काफ़ी लोग आए। आपके मांगों को जानने का प्रयास किया कि आपकी मांगे क्या नहीं, अभी तक तो कि ना सरकार ना प्रशासन, अभी तक हम लोग लगातार उपवास से बैठते हैं हमेशा। और इसीलिए बताएं कि आने बहुत वो दिन दूर नहीं है, बहुत बड़ी आंदोलन हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि हम अपनी मांग नहीं मांग रहे हैं। अब देखेंगे कोरोना काल में मंदिर मस्जिद घर मकान दुकान सारा कुछ बंद हो गया, लेकिन देश का सरहद में देश का जवान देश का रक्षा कर रहा था। तो इसलिए कम से कम उनके सम्मान के लिए, क्योंकि आज बहुत तेज़ी से हमारे नौजवान गलत राह की ओर जा रहे हैं। अगर सही में अगर सच सम्मान मिलता शहीद परिवारों को, तो लोगों को सेना में जाने का उत्साह जागता, लोग गलत राह की ओर नहीं बढ़ते हैं। इसलिए सरकार जो इधर उधर खर्चा करती है, तो वो शहीद के परिवार को जो उसका अधिकार दिलाने में, उसमें सरकार को प्रयास करना है। ये आपके माध्यम से हम विनती करते हैं। मैं सभी झारखंड के सभी तमाम नेताओं मंत्रियों से यही कहना चाहूँगी कि शहीदों को सम्मान देने में उनको पहल करनी चाहिए। हम लोग जो हर समय धरना पे बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, आज तक किसी ने आके पूछा नहीं कि आप लोग को क्या मिलता है। हम लोग को तो कुछ मिलेगा नहीं इससे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी ऐसी भावना जगे कि हम भी सिपाही बने, देश की रक्षा करें, सरहद पे लड़ें। लेकिन आजकल देखते हैं कि जैसे शहीद बिरसा मुंडा, सभी मतलब उनका जब जयंती होता है तो एक त्यौहार टाइप का झारखंड में बन जाता है, लेकिन उनके परिवार की तरफ कोई उलट के नहीं देखता। नेक्स्ट डे मतलब आज अगर उनकी जयंती है तो नेक्स्ट डे तक उनके परिवार को नहीं देखा जाता है। तो ये दिखावा ना करें, और जिनको जो शहीद हैं हमारे झारखंड के, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए। आप सभी झारखंड के नेता मंत्रियों से मैं गुहार लगाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग पहल कीजिए। आप लोग को देख के हर राज्य के नेता मंत्री ऐसा करेंगे, और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, पीढ़ी है, वो उससे कुछ सीखेंगे और वो भी चाहेंगे कि हम भी अपना देश के लिए कुछ करें और सिपाही बने। वरना तो सिपाही बनना आजकल कोई नहीं चाहता है। अपना परिचय बता दो। मेरा नाम प्रीति सिन्हा हुआ, मैं राष्ट्रीय युवा शक्ति की अध्यक्ष हूँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन में भी इस शहीद स्थल पर तमाम युवा शक्ति के नाम से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इनकी यही मांग है कि जो वीर सपूतों को जो सम्मान मिलना चाहिए, शायद आज तक नहीं मिला। भले ही झारखंड राज्य का निर्माण हो गया और लोगों को लगता था कि झारखंड निर्माण के बाद सारी वो आकांक्षाएं पूरी होंगी जो होनी चाहिए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इनके मन में मलाल है कि वो सारी चीज़ हासिल नहीं हुई है। तो आने वाले वक्त में देखना है कि ये किस तरीके से युवा शक्ति झारखंड राज्य में गोलबद्ध होता है और तमाम इन अधिकारों को लेकर आवाज़ को उठाता है। ये देखने वाली बात है। सहयोगी संजू मिंज के साथ आप हमारे साथ बने हुए रहे। अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।